नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो भी टूल हम यूज करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में यूज होने वाले टूल की उपयोगिता, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टूल एंड हाउ टू यूज and after using that tool, what kind of data we have to collect and start focusing on that and start implementing with our digital marketing business, whatever it is. Either it is SEO, either it is social media marketing, either it is paid advertisement, either it is complete email marketing and the other medium and uses of that tools. तो हम स्टार्ट करते हैं आज। अगर जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, मैं 2004 से as I started my career as a search engine optimization in Pune, and till this date completely involved to serve this digital marketing services in different verticals with different organization. But everywhere and every time the concept आपको मैं पहले शेयर करता हूँ कि ये है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नोकिया का विदाउट स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन नहीं होता था, जनरल फ़ोन जो आता था, उस तरीके का कोई भी टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव करता है ने टाइम टू टाइम, लेकिन बेसिक मॉडल फंक्शनलिटी वही रहती है, सेम है। पहले कॉल था कि कॉलर ट्यून होता था, आप बटन दबाते थे, एक मोबाइल होता था, टावर से कनेक्टेड होता था, आप हाय हेलो करते थे, कनेक्ट हो जाते थे दूसरे से, और उसी का एक एडवांस फीचर वो फंक्शनलिटी अभी है। कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, मोबाइल आज भी है, बट स्मार्टफोन में फीचर्स ज़्यादा आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फीचर ज़्यादा हैं, तो जैसे आप वीडियो क्लिप बनाते हैं, उस पर सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, किसी सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, न्यू फंक्शनलिटी है। पहले भी SMS था, बट हियर एज ए व्हाट्सअप एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, कॉल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैसेज ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पहले से था, इवोल्यूशन हुआ है, अपग्रेड हुआ है। सिमिलरली जब मैं 2004 की बात करता हूँ, जब कहिए कि SEO बॉर्न हुआ था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर मैं उसकी कहानी सुनाऊँ तो उस समय बहुत ज़्यादा टूल नहीं हुआ करता था। आप एक बहुत ही बड़ा, मतलब फेमस गूगल पेज रैंक हुआ करता था। एक्चुअली दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लीट बैक लिंकिंग प्रोसेस एंड ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जिस मतलब गूगल के तरीके से सर्च इंजन स्टैंडर्ड जैसा गूगल एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, उसके ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप वो पेज रैंक पाते थे। अभी आप 2004 को छोड़ करके 2022 में आ जाइए, तो इन कहिए कि 18 ईयर में अगर परिवर्तन हुआ है तो बेसिक वही है। आज भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फंक्शनलिटी वही है कि आप कोई कीवर्ड को, सर्च कीवर्ड को किसी सर्च इंजन में, मेनली इन गूगल में अगर डालते हैं या बिंग में डालते हैं या फेमस सर्च इंजन याहू में डालते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट जो होता है कंप्लीट SERP, उसे कहते हैं हम कि
और अभी भी फंडा वही है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल, पहले भी वही था कि यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ चेंजेस हुआ है। अगर मैं टैक्स की बात करूँ, आज एक एडेड हो गया कि भैया आप यूट्यूब पे चले जाते हैं, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अगर आप फंडामेंटल, अगर डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल को समझ जाएंगे, या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी वर्क का फंडामेंटल अगर समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टूल्स में अमूमन बात हम करेंगे टूल्स का, टूल्स से जो हम डेटा लेते हैं और टूल उस डेटा का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फिर प्लान के थ्रू एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल कब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले गूगल वेब मास्टर का टूल करते थे, अभी यूआर सेंट्रल भी करते हैं, यूआर कंसोल भी करते हैं। तो आखिर वो है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। अगर वो डेटा मिल भी गया तो क्या करेंगे आप अगर एक कार ले लेते हैं, आप चलाने नहीं जानते तो और ड्राइव करने बैठ जाएंगे तो करेंगे क्या, स्टार्ट कैसे करना है, हैंड ब्रेक क्या है, सीट बेल्ट क्या लगाना है, गियर कैसे है, बैक कैसे करना है, ड्राइव कैसे करना, लेफ्ट राइट कैसे सिग्नल को देखना है मिरर में। इट्स डिपेंड ऑन यू कि अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इम्प्लीमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे कैसे। और टूल अगर आपके चाहे कहिए ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट करिए, अगर उसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो उस टूल का मतलब क्या है। वो टूल ओपन करके वो डेटा को देख लिए, वो डेटा से आप समझेंगे क्या, मीनिंगलेस है वो आपके लिए। दैट इज कम्प्लीटली मीनिंगलेस फॉर यू इफ यू हैव डन नॉलेज कि विच डेटा दे आर कैप्चरिंग एंड हाउ दे आर कैप्चरिंग। और जो कैप्चर डेटा आपके पास है उस डेटा को देखने का नहीं है, देखने से कुछ नहीं होता है, मतलब देखने के बाद आप क्या प्रोसेस करते हैं। फॉर एक एग्जांपल, आपका तबीयत खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर डॉक्टर ने देख लिया कि इसके पास डायग्नोसिस करने के बाद कि भाई ये कंसल्ट करने के बाद डायग्नोसिस जो करेगा, उसके बाद रिपोर्ट आया कि आपका ये सब दवाई यूज करना है, और कोई आपको देख हाँ आपको फीवर है, वो डॉक्टर नहीं है, तो वो कौन सा फीवर पे कौन सा दवाई दे देगा। सिमिलरली आप जब यहाँ पे आते हैं तो टूल्स की जानकारी तो चाहिए, लेकिन टूल्स में जो डेटा कैप्चर हुआ है उसका क्या करना है, इस्तेमाल क्या होगा, हम अपने वर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक स्मॉल सा है कि पहले अगर आपने कुछ एसईओ किया हुआ है, पेड एडवर्टाइजमेंट किया है, अभी आपका सर्च इंजन में इंडेक्स है, आपकी वेबसाइट, आपके पेजेस, आपके ब्लॉग या वेबसाइट व्हाटएवर इट इज बेस्ड ऑन यू, आपने कुछ वर्क किया है तब तो कुछ उस टूल में दिखाएगा, आपने कुछ किया ही नहीं है तो उस टूल में दिखाएगा क्या। पहले तो टूल सेकेंडरी हो जाता है आपके लिए। लोग बेसिकली टूल करते रहते हैं, टूल में डीए, टीए, यूए, यूएक्स, यूआई करते रहते हैं। व्हाट इज द यूज। तो पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूज के पहले कंफ्यूज मत होइए आप, पहले उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, तब वो टूल का डिटेल्स आपको काम में आएगा। कैप्चर क्या होता है कि पेज स्कोर क्या है, डीए क्या है। तो अगर HERF पे जाएंगे तो अलग डिटेल देता है, अगर मोज पे जाएंगे तो अलग है। तो वो एक्चुअली बैकलिंक के ऊपर निर्भर होता है। आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल समझना है कि वो बैकलिंक के ऊपर होता है। सपोज दैट ए वेबसाइट linked it with B, C, D and E,
तो वो कंसीडर करेगा कि बी का फिर डीए क्या है, सी का डीए क्या है, उसका एक एल्गोरिथम उसने बना करके आपके पेज को दिया है। उसके अंदर भी आता है डू फॉलो है, नो फॉलो है। यू नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले जब आप कंप्लीट वर्क कर लेंगे, ऑन पेज कर लेंगे, आप पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, आप टाइटल मेटा टैग आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, आपका अल्ट हो गया, जो फंक्शनलिटी है इमेज को कंप्रेस कर लेंगे। फिर लाइट हाउस पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका मोबाइल स्पीड क्या है, आपका वेबसाइट का डेस्कटॉप स्पीड क्या है, उसके अंदर जो आता है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट पेंट कंटेंट उसको क्या करना है, कितना समय लेता है, 2.6 सेकेंड से ज़्यादा है तो क्या क्या ऑप्टिमाइज करना है, कोई रेंडर होता है, कोई स्क्रिप्ट अगर रेंडरिंग में समय लेता है, टाइम लेता है, तो उस पर वर्क करना है। उसके बाद लिंक बिल्डिंग का वर्क करना है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। एज यू नो दैट इफ़ यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग, you are doing seriously doing digital marketing, you know that you are most aware about that one. Now this day 80% is application or either it is website is going to open through mobile. तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पहले होता था, आज उसको 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो आप पता चलेगा उसमें मोबाइल m.abc.com होता था, मोबाइल डिज़ाइन बनाया जाता था कि जैसे उस ब्राउज़र पे आएगा तो चेंज हो जाएगा। नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, अदरवाइज अगर एप्लीकेशन में ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मोबाइल ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा कर के उसका फॉन्ट और डिज़ाइन वो सेट हो जाता है, जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र को कोई परेशानी नहीं होता है, और सिमिलर वो डिस्प्ले होता है मोबाइल स्क्रीन पे, जैसा कि वो डिस्प्ले होता है उस पर, उस छोटे डिज़ाइन में वो डिस्प्ले मोबाइल पे आ जाता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब आता है कि आपको टूल यूज़ करना है। जब आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप आएंगे कि टूल यूज़ करना है, तब आप टूल को समझ पाएंगे कि वो टूल देता क्या है, बैकलिंक क्या है, इसके कितने बैकलिंक हैं, किस किस पेज का बैकलिंक है, हमारे पास एक्सएमएल साइट मैप दिया हुआ कि नहीं, अगर एक्सएमएल साइट मैप दिया हुआ किसको इग्नोर करना है, किसको उसमें रखा हुआ है, कौन ब्रोकर लिंक है, कौन पेज मूव्ड हो गया है फिर भी उसमें डाला है, उसको चेक करना, उसके बाद रोबोट टेक्स्ट को देखना, तब आप उस टूल में समझ पाएंगे कि हमारा SERP मतलब किस पेज पे हमारा पार्टिकुलर वेब पेज या कोई अदर पेजेस, टॉप लेवल डोमेन और अदर सब पेजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है किस कीवर्ड के थ्रू, और कैसे फिर ऑप्टिमाइज करके उसको इम्प्रूव करना है, ऊपर लाना है। सिमिलरली अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, बट सिमिलर वर्क रिक्वायर्ड देयर। जो आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा, कन्वर्जन पेज जिसे कहते हैं, लैंडिंग पेज होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना है। अगर वो मोबाइल पे ओपन रहता है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उस पर कैसा वर्क कर रहा है, आफ्टर फिलिंग ऑल दिस डिटेल, सपोज दैट पेमेंट गेटवे है या सिलेक्शन है या फॉर्म है, उस फॉर्म में कोई डेटा फिल कर रहा है तो कोई एरर तो नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट करना। उसके बाद आप जाएंगे, सिमिलर उसमें भी कोई भी टूल यूज़ करेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट कोई भी टूल यूज़ करें, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, आइदर इट इज़ इंस्टाग्राम, आइदर इट इज़ फेसबुक, आइदर इट इज़ गूगल, आइदर इट इज़ लिंक्डइन, आइदर any other platform, digital platform, paid platform, where you want to advertise your business paid through paid process,
आपको टाइटल तो चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूआरएल लिंक चाहिए, आपको ऐप डाउनलोड है तो ऐप का लिंक चाहिए आपको। उसके बारे में कुछ दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ऐप है, ऐप का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले पे जाना है और रजिस्टर करना है, उसके बाद दैट इज़ डिफरेंट प्रोसेस। सिमिलर मैं एक एसईओ प्रोसेस के ही बारे में बताता हूँ। जब टूल यूज़ करते हैं तो अगर पेड एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं समझना है दिस इज रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस है, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम नहीं है तो डिफरेंसेस है। अगर बेसिक मालूम है देयर इज नथिंग नॉट टू वरी, कुछ भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऑर्गेनिक एसईओ हो चाहे पेड एडवर्टाइजमेंट हो। रिक्वायरमेंट बेसिक का ही है, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूआरएल चाहिए, फॉर्म चाहिए, या पेड है तो पेमेंट गेटवे वर्क कर रहा है कि नहीं, सब चीज़ को टेस्ट करना है आपको, सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उस पर और उसे यूज़ में लाना है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटो था कि आप टूल तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने कुछ कार्य अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए किया हुआ है। अगर आप बेसिक कुछ नहीं किए तो टीए डीए करने से कुछ नहीं होने वाला है कि डू फॉलो लिंक कितना है, डीए क्या है। ये अमूमन मैं आजकल देखता हूँ कि लोग कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि मोज ने अलग रैंक दे दिया, उसने अलग रैंक दे दिया, वो बेसिकली बैकलिंक के ऊपर निर्भर है। तो आप इस पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, और 2-4 फंडामेंटल्स हैं जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं अपना, बेस्ट टू बेस्ट एसईआरपी पा सकते हैं ऑर्गेनिक में। आप पेड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आप बेस्ट रीच पा सकते हैं, अपना गोल को फॉलो करते हुए अपने कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं, आप क्लिक थ्रू रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्लिक थ्रू रेट डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू कन्वर्जन, तो उसके पहले भी बहुत वर्क होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं और फिर मैं मिलूँगा डिजिटल मार्केटिंग के नए टॉपिक के साथ। मैं लोकेश कुमार, धन्यवाद।